मैग्निफिकेशन क्या होती है बेटा? लीनियर मैग्निफिकेशन, ये आप ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और उसके रिस्पेक्ट में जो इमेज बन रही है मिरर के अंदर, ठीक है, उनकी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते होते हैं, ठीक है। जैसे इमेज ऑब्जेक्ट 1 मीटर का था तो मिरर ने उसको 2 मीटर का बना दिया, तो उसको क्या कर दिया? उसने मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। तो जितना बड़ा इमेज बना रहा है वो, तो किसके हिसाब से हम डिफाइन कर रहे होते हैं? रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इस टर्म को हम क्या बोल रहे होते हैं बेटा? मैग्निफिकेशन बोल रहे होते हैं। तो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। अब ये जो मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन, इसको हम लेटरल भी बोल रहे होते हैं। दूसरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन कैसे होती है? देखो, जब आप ऑब्जेक्ट को, ये मान लिया मिरर है, यहाँ पे कनकेव मिरर है और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, आपने ऑब्जेक्ट को इस टाइप से रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इस टाइप से रखा है, मींस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस केस में जो हमारे पास मैग्निफिकेशन होती है उसको हम ट्रांसवर्सल या लेटरल मैग्निफिकेशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। और अगर मान लिया इस चौक की बात करें, चौक को हमने ऐसे रख दिया मिरर के सामने, तो इस टाइप से जो इमेज बन रही होगी वो ट्रांसवर्सल बोल लेंगे हम, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? ये है हमारे पास, ठीक है, आपने चौक को इस टाइप से रख दिया, समझ गए बेटा बात? तो इस टाइप से जो रखा होता है, यहाँ इस टाइप से जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है, मींस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रख रहे हो, तो कौन सी मैग्निफिकेशन यूज करेंगे हम? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यूज करेंगे हम। और अगर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रख रहे हैं तो कौन सी मैग्निफिकेशन? ट्रांसवर्सल या लेटरल मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। क्लियर बच्चे बात? ठीक है। तो फॉर्मूला यही होता है कि m इज इक्वल टू I बाई में O होता है, ठीक है। तो मेन जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे के सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसवर्सल या लेटरल के मिलेंगे, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वहां पे हम इसको बनाएंगे, देखेंगे कैसे करते हैं इसको। तो जो आपके पास m इज इक्वल टू I बाई O है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और एक पॉजिटिव भी हो सकती है। किस केस में ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है और किस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारे पास कितने मिरर हैं? दो ही हैं, एक कन्वेक्स है, स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें, एक कन्वेक्स है और एक कनकेव है। तो पहले कनकेव के केस कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कनकेव मिरर, और इमेज भी कैसी है? रियल मान लेंगे। दूसरा केस किसका करेंगे? वर्चुअल का, ठीक है। तो यहां आपने F कंसीडर किया, यहां आपने C कंसीडर किया। तो F और C कंसीडर किया, आपने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज सीधी सी बात है बेटा, बियॉन्ड C रखोगे C एंड F के बीच इसकी इमेज भी बन जाएगी। तो यहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, पासिस थ्रू फोकस, ये हमने फोकस से पास कर, ठीक। ऐसे ही कोई भी आप बना सकते हो, इमेज बनानी है, मेन कहने का मतलब क्या है, इमेज बनानी है हमें, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर में है ना बेटा, क्योंकि आपने रिट्रेस करानी है तो मिरर को थोड़ा सा बढ़ा लेना पड़ेगा, है ना, ताकि ये इसको रिट्रेस कराने वाले, अगर यहाँ तक मिरर है तो ये सीधी चली जाएगी, फिर रिट्रेस कराना है आपने तो मिरर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो वापस यूं आई और फिर यहाँ पे, तो यहाँ इसकी इमेज बनती इस टाइप से। क्लियर बेटा बात? तो ये A है, B है पॉइंट, और ये क्या बन गया? A डैश और B डैश बन गया, ठीक है। इमेज कैसी बन गई बेटा? रियल बन गई और इनवर्टेड बन गई, रियल एंड इनवर्टेड। अब जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है दैट इज I बाई O है ना। अब आप I का साइन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस,
इमेज नीचे बन रही है तो हम नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे, और इससे ऊपर जो साइन है वो हम पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या है बेटा, माइनस का आई क्योंकि विरोधी प्रिंसिपल एक्सिस है, डिवाइड बाई में ओ प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो मैग्निफिकेशन बतानी है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो इस साइन को देख के बतानी है। अब ये नेट आई बाई ओ का साइन क्या आया है, नेगेटिव आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्निफिकेशन है फॉर कनकेव मिरर एंड रियल इमेज के केस में हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तब की बात। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखो बेटा, आई बाई ओ को हम क्या लिख सकते हैं, और u बाई v की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ट्राइंगल्स की बात करें, ए बी सी, ये ट्राइंगल है हमारे पास, और एक a डैश b डैश c हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर इसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, पोल की हेल्प से भी। अगर आपने पोल की हेल्प से बनानी है ना इमेज, अगर p पोल से बना रहे होते, क्योंकि दोनों केस यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, यहां से रे आती और यहां से इस साइड से चली जाती। ठीक है, तो भी यही इमेज बनती है ना, तो उस केस में भी कर सकते हो आप इसको ए बी पी और ए डैश बी डैश पी की ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी की हेल्प से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ए बी पी से निकालना थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि ए पी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, u से डायरेक्ट डिनोट कर देंगे हम इसको, है ना, और इमेज v है ना, इमेज को हम v से डिनोट करेंगे तो इसको भी डायरेक्ट डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप a b c और a डैश b डैश c ले रहे हो तो ac करना पड़ेगा, तो ac हमें कैसे निकालना पड़ेगा फिर, हाँ, तो ap माइनस cp करके, थोड़ा सा प्रोसेस वो लेंथी हो जाएगा। क्लियर बात, निकाल सकते हैं उससे भी। तो ट्राइंगल हम कौन सी कंसीडर कर रहे हैं बेटा, ABP एंड A डैश B डैश P ट्राइंगल हमने कंसीडर की। तो इन ट्राइंगल्स में AB डिवाइड बाय में A डैश B डैश है ना, AB डिवाइड बाय में A डैश B डैश किसके इक्वल, AP डिवाइड बाय में A डैश B है ना, सिमिलर ट्राइंगल होगी तो AP डिवाइड बाय में A डैश B आ जाएगा। ठीक है, अब AB क्या है एक्चुअल में, I सॉरी ऑब्जेक्ट, डिवाइड बाय a डैश b डैश i। ठीक है, साइन कैसा, माइनस का, इज इक्वल टू AP u है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस u है ना, क्योंकि यहां से मेजर करोगे आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे, तो PA इस टाइप से हो जाएगा माइनस u, डिवाइड बाय में माइनस v हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आई बाई ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v बाई में u हो जाएगा। तो आई बाई ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस v बाई में u आ जाएगी। समझ के बाद, और आई बाई ओ ही क्या है, मैग्निफिकेशन है। आपने ना इसका साइन नहीं देखना है, कहीं आप ये सोचो कि है तो ये भी m इज इक्वल टू लिख दिया हमने, m इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो आपने जो साइज देख, आपने जो साइन देखना है, साइन कन्वेंशन जो देखनी है वो किसकी देखनी है, i बाई o के हिसाब से देखनी है कि भाई i बाई o नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, उसके हिसाब से। नहीं तो आप यहाँ आके क्या कह सकते हो कि ये पॉजिटिव हो गया माइनस v बाई u हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसका साइज है, इसका साइन है, वो ये बताएगा कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन आई हमारे पास वो नेगेटिव आई है या पॉजिटिव आई है। क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो हमारे पास m का फॉर्मूला आ गया कि माइनस v बाई u होता है ना, m क्या होता है, माइनस v बाई में u होता है। क्लियर है बात, ठीक है। साइन बताना है तो इससे बताओगे, नहीं तो m इज इक्वल टू माइनस v बाई में u आ गया हमारे पास। क्लियर, ये किस टर्म में था, साइज ऑफ इमेज, साइज की टर्म में था। ये किस टर्म में आया है, v बाई u, पोजीशन की टर्म में आया है कि भाई इमेज की पोजीशन कहां पे है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है।
क्लियर है बात? ठीक है, अब नेक्स्ट केस पढ़ रहे हैं बेटा, ये रियल के लिए था, अब हम वर्चुअल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वर्चुअल का केस वर्चुअल के केस में क्या होगा, ये हमारे पास P हो गया और ये हमारे पास फोकस हो गया। अब वर्चुअल इमेज कब बन रही होती है कनकेव में? जब वो F और P के बीच होगा, ऑब्जेक्ट हमने F और P के बीच रख दिया, तो ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, है ना, इस टाइप से बैक ट्रेस करेंगे। ये तो एक यहां से पास कर दिया हमने, ठीक है, ये ऐसे जाएगी क्योंकि ये एंगल जितना उतना एंगल ये बनेगा, तो यहां से ऐसे जाएगी। तो अब इनको क्या कर बेटा, जहां पे बैक ट्रेसिंग पे मीट कर रही हैं वहां पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये ए बी हो गया और ये हमारे पास ए डैश और ए बी डैश। क्लियर है बात? ठीक है, अब अगर आप मैग्निफिकेशन की बात करो, मैग्निफिकेशन की बात करो तो m इज इक्वल टू आई बाई ओ होता है। तो आई भी क्या है, पॉजिटिव है, और ओ भी क्या है, पॉजिटिव है, मींस आई भी पॉजिटिव और ओ भी पॉजिटिव। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हुई, पॉजिटिव हुई। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हुई बेटा, पॉजिटिव हो। मैग्निफिकेशन हमारे पास अब की इस केस में पॉजिटिव आई। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, कनकेव केस रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, और इस केस में हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। क्लियर है बात? ठीक है, अब वही जैसे इसके अंदर ट्रायंगल एबीपी, हाँ पोजीशन के हिसाब से अगर करोगे इसको, तो एबीपी एंड ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल है हमारे पास, इनमें एबीपी ये है। ठीक है, तो AB डिवाइड बाई में ए डैश बी डैश, तो AB डिवाइड बाई में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू AP डिवाइड बाई में ए डैश बी हो जा। तो ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई में ये ए डैश बी डैश आई था, ओ बाई आई लिख दिया। AP की वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो ये वाली क्या बेटा, माइनस यू डिवाइड बाई में ए डैश बी, ये क्या है, ये वाली होगी ना डायरेक्शन, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो n इज इक्वल टू इस केस में भी क्या आया, माइनस v बाई में u आ जाए, क्योंकि i बाई o चाहिए हमें, तो ये क्या है, o बाई i है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, इस केस में भी माइनस v बाई में u आएगा। तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है m इज इक्वल टू हमेशा माइनस v बाई में u रहेगी, चाहे वो नेगेटिव की बात कर रहे हो आप मैग्निफिकेशन, चाहे वो पॉजिटिव की बात करें। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? फॉर्मूला आपने हमेशा यही लगा। अब हम किसकी बात करें, कनकेव की जगह कौन सा आ जाएगा, मिरर, कन्वेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो कन्वेक्स आ जाएगा। कन्वेक्स इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है ना, और इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। ये हो गया हमारे पास, और यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे फोकस मान लिया, यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया। तो यहां से इमेज रे आई और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पासिंग थ्रू फोकस, है ना। अगर ऑब्जेक्ट पे रखा होता तो ठीक। अब पोल से ये होगी, पोल से टकरा के कहां जाएगी, इस साइड आ जाएगी, तो यहां क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। उसको हमने किसका नाम दे दिया, ये क्या हो गया हमारे पास, ए बी, और ये क्या आ जाएगा, ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो वही m मैग्निफिकेशन, i बाई o, i इमेज, ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो m इज इक्वल टू i बाई o रह जाएगा।
ठीक है। अब इसी टर्म में, पोजीशन की टर्म में, ये क्या है हमारे पास, पोजीशन है v, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इसको हमने u का नाम दिया। वही ट्राइंगल्स की बात करेंगे हम ABP एंड A', B' के अंदर, ठीक है। इन सभी ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो क्या आएगा, A', B' बाई AB, है ना, उल्टा कर दिया पहले अब की बार, तो A', डिवाइड बाई में AP आ जाएगा, A', डिवाइड बाई में AP आ जाएगा, हाँ, ये डिवाइड बाई ये बाई ये बाई ये, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हमने I बाई O लिख दिया, प्लस का आ रहा है AP, A', V है, तो इंसिडेंट की डायरेक्शन में है तो प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस का हमने क्या लिख दिया V, PA ये डायरेक्शन होगी, रिवर्स होगी डायरेक्शन, P से A की तरफ जाएंगे तो ये डायरेक्शन इंसिडेंट की ये हो जाएगी, तो माइनस का U आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, मैग्निफिकेशन, तो इस केस में भी मैग्निफिकेशन क्या आई, माइनस V बाई में U आई, लेकिन मैग्निफिकेशन अब की बार क्या है, पॉजिटिव है ना। तो आप देख रहे हो बेटा कि सिर्फ कौन से केस में, कनकेव के रियल इमेज में नेगेटिव आ रही है, जो पहला केस था हमारा रियल का था, है ना, तो रियल में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही थी, कनकेव के रियल केस में नेगेटिव आ रही थी, बाकी सभी में क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। समझ गए बेटा बात, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि भाई इरेक्ट बन रही है ना इमेज, इरेक्ट बन रही है तो हमेशा क्या रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी, है ना। दोनों अगर ऑब्जेक्ट, देखो कंपटीशन में थोड़ा सा उलझाने की कोशिश कर लेते हैं, यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो कहां पे बनेगी, यहां पे बन जाओगी अगर इरेक्ट है ना, इरेक्ट है तो यहां पे है तो ये ऐसे ही बन जाएगी, कोई खास बात नहीं है। तो भी नेगेटिव I बाई में नेगेटिव O, तब भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए बात। तो चाहे प्रिंसिपल एक्सिस से, मींस आपने क्या देखना है, जस्ट हाँ, इमेज और ऑब्जेक्ट अगर सेम साइड में है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगी, और अगर अपोजिट साइड में है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। क्लियर बेटा बात, ठीक है। चलो अब एक का इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन कर रहे हैं इसके, ये हमने कनकेव मिरर कंसीडर किया जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और लीनियर मैग्निफिकेशन आपने कैलकुलेट करनी है। लीनियर मैग्निफिकेशन कब, जब पहली पोजीशन दे दी हमारे पास 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का रखा है 50 पे और 40 सेंटीमीटर पे, C 30 सेंटीमीटर पे और D कौन सा दे रखा है बेटा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने ये लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर दी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन होती क्या है, N इज इक्वल टू I बाई O इज इक्वल टू माइनस V बाई में U होती है ना, ये होती है बेटा। अब आपको गिवन क्या है, U की टर्म में गिवन है, मींस आपको क्या दे रखा है, U दे रखा है, पोजीशन दे रखी है आपके, तो पोजीशन दे रखी है तो साइज नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट की साइज का है, इमेज की साइज की है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो अब हम पहला केस कंसीडर कर रहे हैं कि अगर 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो मींस ये कितना हो जाएगा बेटा, फोकल लेंथ f है, यहाँ पे f हो गया 20 और यहाँ पे 2fc हो गया ना, यहाँ पे कितना हो गया 40 हो गया, मींस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है 50 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे रखा है। तो जो साइज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है u 50 सेंटीमीटर दे रखी है, माइनस का या प्लस का, माइनस का दे रखी है, ठीक है, क्लियर है बात। अब फोकल लेंथ जो दे रखी है, फोकल लेंथ क्या है बेटा,
20 सेंटीमीटर दे रखी है, अब साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे तो -20 आ जाएगी, तो फोकल लेंथ हमने -20 सेंटीमीटर लिख दिया। अब पोजीशन ऑफ इमेज v फाइंड आउट करनी है, तो सीधी सी बात है 1/u + 1/v क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/v = 1/f, f लिख दिया, ये माइनस होगा 1 में u, -50 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v = एलसीएम कितना आ गया, 100, तो -5 + 2, तो 1/v = कितना आ गया, -3/100, v की वैल्यू कितनी आ गई, -100/3 आ गई, है ना। पोजीशन क्या आ गई, v की -100/3 आ गई, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन n निकालनी आपने, n क्या होगा, -v/u, v की वैल्यू कितनी है, 100/3, ठीक है। डिवाइड बाई में u कितना है बेटा, 50 है, प्लस का हो गया, ठीक है। तो 50 दूनी 100, मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, माइनस और -50/3, माइनस ही रह जाएगा, ठीक है, तो -2/3 रहेगा, क्लियर है बात। तो n की वैल्यू क्या आ गई, -2/3 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब और केस 40 पे कितनी आ जाएगी, 40 पे, क्योंकि साइज दोनों का सेम रहेगा, सेम रहेगा तो नेगेटिव आएगी, है ना। तो क्या आ जाएगी वहां पे, -1 आ जाएगी, है ना, -1 रह जाएगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बन गई है इसके अंदर में, और यहाँ पे 30 है तो 30 है तो यहाँ इस पोजीशन के अंदर होगा कहीं ना कहीं, और जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बड़ी बनेगी तो उसकी वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ रही है, 1/u + 1/v = 1/f, इसके अंदर लगा देंगे, तो 1/u की वैल्यू 30 है, तो माइनस का, प्लस 1/v = 1/-20, ठीक है। तो 1/v = -1/20 प्लस 1/30 आ जाएगा, तो एलसीएम 60, तो -3 + 2 1/3, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60, है ना। तो अब ये कितना मैग्नीफाई कर रहा है, पोजीशन कितनी थी, 30, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, 30, और अब कितनी होगी, 60, मींस इसने क्या कर दिया, मैग्निफिकेशन डबल कर, ठीक है बेटा, बात समझ गए बात। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आएंगी मैग्निफिकेशन की, वो क्या क्या आएंगी, कि n क्या हो सकता है, पॉजिटिव, और n क्या हो सकता है, नेगेटिव, ठीक है। तो m नेगेटिव कब होगा, जब कनकेव के केस में रियल इमेज बन रही होगी, है ना। m पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल, तो यहां अगर आप देखोगे 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर यहां पे होगा, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, तो इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन आएगी वो कैसी आएगी, हमारी की बार पॉजिटिव आएगी, समझ गए बेटा बात, ठीक है। अच्छा, अब अगर 1 का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इसका मतलब लार्ज बन रही है ना। आपने देखा यहाँ पे कि मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 आया है तो इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो उसकी इमेज यहाँ कहीं बन रही थी, डबल हो रहा था साइज इसका, ठीक है। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, मैग्नीट्यूड में ग्रेटर देन 1 आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इमेज बिगर बनेगी, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी तो इसका मतलब हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, स्मॉलर बनेगी। समझ आई बेटा बात, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपने निकालने हैं इसके रिगार्डिंग। अब उसके बाद मैग्निफिकेशन को
हम दूसरी टर्म में कंसीडर करेंगे, यूवी की टर्म में, एफ फोकल लेंथ की टर्म में भी हम इसको कंसीडर करके चलेंगे। तो फोकल लेंथ की टर्म में कैसे बनाएंगे इसको? तो फोकल लेंथ के लिए हमारे पास, क्योंकि यूवी में एक रिलेशन होता है, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 बाई एफ। तो मैग्निफिकेशन को हम किस टर्म में लेके आ रहे हैं? यहाँ पे फोकल लेंथ की टर्म में लेके आएंगे, ठीक है बात। तो हमें पता है कि जो m है दैट इज इक्वल टू क्या होता है? I बाई O होता है और माइनस v बाई में u होता है। मींस इस फॉर्मूले में हमने किसको इंट्रोड्यूस कराना है? मैग्निफिकेशन को इंट्रोड्यूस कराना है, मैग्निफिकेशन को इंट्रोड्यूस कराना है। तो सीधी सी बात है, v से मल्टीप्लाई कर दें इसको, पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई v, ठीक है, v से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो v बाई u प्लस v बाई v इज इक्वल टू v बाई f हो गया। ये क्या आ गया? 1 आ गया। v बाई u किसके बराबर है बेटा? माइनस m के बराबर है, तो माइनस m लिख दिया, प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू v बाई में f हो गया। तो 1 माइनस v बाई f, 1 माइनस v बाई f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू f माइनस, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन किसकी टर्म में है बेटा? फोकल लेंथ की टर्म में। समझ के बात, ठीक। अब दूसरी टर्म में अगर v ना चाहिए हमें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ये कब आएगा? जब पोजीशन ऑफ इमेज दे रखा होगा, है ना। तो अब की बार हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई u से कर देंगे, ठीक है। तो अगर 1 बाई u प्लस 1 बाई v इक्वल टू 1 बाई f हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसको क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई बाई u, मल्टीप्लाई बाई u। तो u बाई u प्लस u बाई v इज इक्वल टू u बाई f हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया। अब u बाई v माइनस 1 बाई m हो गया, है ना, क्योंकि इससे आप पता लगा सकते हो, क्योंकि v बाई उल्टा कर दोगे इसको तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाई m हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? 1, u से u कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू u बाई f हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करो बेटा, 1 माइनस u बाई f, 1 माइनस u बाई f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाई m आ जाएगा। तो f एलसीएम आ जाएगा, तो f माइनस u इज इक्वल टू 1 बाई m हो गया। m इज इक्वल टू f डिवाइड बाई में f माइनस u आ जाएगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू f बाई में f माइनस में u आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक मैग्निफिकेशन। क्लियर बेटा बात, ठीक है। एक आध क्वेश्चन उसका भी करेंगे, वो जो ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लिया बेटा आपने, फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। कनकेव है, फोकल लेंथ 10 मान, और यहां ये C हो गया, इसके ऊपर यहां से इस टाइप से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और यहां से ये भी मान लो कितनी माननी है? 1 सेंटीमीटर यहां से मान ली, ठीक है। यहां आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, कितना? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात बेटा, ठीक है। तो पहली तो बात यही होगी कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। सेकंड पूछ लिया कि भाई कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, कितनी मैग्निफिकेशन होगी इसकी?
तो इसमें जो हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं बेटा, m इज इक्वल टू आई बाई ओ तो होता ही है ना, इज इक्वल टू माइनस v बाई u था ना। तो यहां पे हम v की पोजीशन है ना अलग अलग आएंगे। जैसे देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पे है, c के ऊपर है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, c के ऊपर ही बनेगी। ये पॉइंट कहां आ गया, c एंड f के बीच आ गया, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इस साइड बनेगी, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि भाई इसकी इमेज यहां पे ऐसे है, ये मान लिया ये मिरर था ऐसे, यहां आपने ये c था, ये f था, ये ऐसे है ना ऑब्जेक्ट, तो ऐसा भी नहीं है कि इसकी इमेज ऐसे ही बन रही है, ऐसे नहीं बन रही है। उसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे अगर आप इसके पोजीशन सेलेक्ट करोगे तो ये इमेज कुछ ऐसे बनेगी बेटा, इसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी, ऐसे की बजाय इसकी इमेज कुछ ऐसे बनेगी। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो अब ये पोजीशन, ये अब अगर हमारे पास u1 था, ये u2 था, तो यहां पे ये इसकी v1 पोजीशन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। समझे बात। तो अब अगर इसको आप लिखोगे कि v बाई u था ना, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसका साइज इतना हो गया, ये v2 माइनस v1 डिवाइड बाई में क्या लिखेंगे बेटा, u2 माइनस में u1 लिखेंगे। समझ आई बात, ठीक है। तो अब की बार थोड़ा सा इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको चेंज मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे है, ये पॉइंट अंदर की तरफ आ रहा है, तो इमेज बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ भी कैसे जा रही है, उसका साइज कैसा होता है बेटा, इंक्रीजिंग होता है ना। क्योंकि अब आप ये पता लगाओ कि जैसे जैसे यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट था तो इमेज छोटी बन रही थी इसके बीच में, यहाँ पे बराबर होगी, अब ये इसके अंदर आएगा तो इंक्रीज होती जाएगी, फोकस पे होगा तो इंफिनिटी पे बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी तो और भी ज्यादा एनलार्ज हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम क्या शो करेंगे इसके अंदर कि भी जो मैग्निफिकेशन है वो कैसे हो रही है बेटा, इस साइड से इसके साइज में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस दो न्यूमेरिकल बन गए ये। एक तो आपने यहां पोजीशन लेके सिलेक्ट करना है, मैग्निफिकेशन निकालनी है और इसकी इमेज निकालनी है। देखो बेटा अब इसका साइज चेंज नहीं हो गया, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन हुई है वो किस हिसाब से हुई है, लॉन्गिट्यूडनल हुई है ना, लॉन्गिट्यूडनल हुई है। अब तो इस हिसाब से इसकी मैग्निफिकेशन चली। क्लियर है बात। तभी तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कितने टाइप से मैग्निफिकेशन है, दो टाइप से मैग्निफिकेशन है इसकी, एक लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरी ट्रांसवर्सल, ठीक है। अच्छा तो अब बेटा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पहले अगर यहां पे है तो इसकी इमेज की पोजीशन आप फाइंड आउट कर लो। ये पॉइंट हमने ए मान लो या u1 मान रखा है तो u1 मान लो, ये पॉइंट हमने u2 मान लिया, ठीक है। तो u1 की वैल्यू स्टार्टिंग के केस में u1 कितनी होगी, -20, और फोकल लेंथ कितनी होगी, -10, तो v आ जाएगा। v कितना आएगा, क्योंकि फॉर्मूला यूज करेंगे हम 1/f = 1/u + 1/v, तो v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, उतनी आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस से 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर लेना चाहिए, वैसे भी पता है। फिर अब उसके बाद क्या होगा कि ये सेकंड हाफ जब आप सोल्व करोगे फॉर u2 कितना आ जाएगा बेटा, ये -15 हो गया, है ना। तो u2 की वैल्यू कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी है, वही है -10 सेंटीमीटर। तो v2 की वैल्यू निकालो, ये v1 मान लेते हैं, ये v2 निकालो, ठीक है। कैसे निकालो एक बार कैलकुलेट इसको, 1/f = 1/u + 1/v। बताओ कितनी आएगी, जल्दी बताओ बेटा, 30 आ, ठीक है। मींस अब क्या है बेटा, -30 आए। तो सीधी सी बात है, मैग्निफिकेशन हुआ होगा
है ना, मैग्निफिकेशन हुआ है इस केस में। अब एक बात बताओ आप, मैग्निफिकेशन क्या होता है? I बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई में यू होता है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि v की वैल्यू 30 आ गई, v की वैल्यू 30 लिख दी माइनस का, डिवाइड बाई में u की वैल्यू रख दी कितनी, -15, है ना, माइनस का साइन गिरा, ठीक है। तो कितनी आ बेटा, -2 आ गई। मींस साइज क्या हो गया, डबल हो गया। जो हमारे पास ये पॉइंट था, इसका जो साइज ऑफ इमेज बनेगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो अब यहां से कितना था, ये 1 सेंटीमीटर था, तो इस केस में तो कितना बना, पहले वाले केस में तो नीचे भी कितना बनेगा, 1 सेंटीमीटर बनेगा। तो यहां पे बना दिया हमने कितना, 1 सेंटीमीटर नीचे, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, V1 हो गया। अब 2 सेंटीमीटर कितने पे, दूसरा पॉइंट कहां पे बना रहा है इमेज, 30 पे बना रहा है। 30 पे ये कितना हो गया, 20, यहां से हो गया, इसका मतलब 30, ठीक है। तो यहां 30 हो गया। अब 30 में भी कितना, ये 1 सेंटीमीटर है, यहां पे कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास से 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब इसको मिलाओगे तो ये क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। इस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी बेटा, ये इमेज। समझ आई कि नहीं आई बात, ठीक है। कर लोगे इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।